डोवाल ने कहा था कश्मीर राग छोड़ दे पाक वरना अंजाम बुरा होगा। जेम्स बॉन्ड की बात हल्के में लेकर बर्बादी के कगार पर पाक। न्यूक्लियर साइट तबाह, मुनीर का चेला 72 हूरों को हुआ प्यारा। चीनी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का घमंड धुआं धुआं हो गया। पाक की 19 चौकियों पर तालिबान का कब्जा। इस्लामाबाद में अफगान का एयर स्ट्राइक। अफगानी सेना का पाक के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक के फाइटर जेट ढेर। अमेरिका में बना F-16 हुआ मलबे में तब्दील। दुनिया के नक्शे पर खुद को परमाणु शक्ति कहने वाले पाकिस्तान की आज वो फजीहत हुई है कि पूरी दुनिया में उसका मजाक बन गया। जिसके पास चीन के दिए हुए 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स और अमेरिका के दिए हुए F-16 होने का घमंड था, उसे फटेहाल तालिबान ने औकात दिखा दी। पाकिस्तान की फौज जो भारत से भिड़ने के मुंगेरी लाल वाले हसीन सपने देखती थी, आज अपनी राजधानी बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। सऊदी न्यूज की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के झूठ का गुब्बारा सरेआम फोड़ दिया, क्योंकि खबर है कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा गुरूर यानी F-16 फाइटर जेट मार गिराया है। ये वही पाकिस्तान है जो परमाणु बम की धमकी देकर दुनिया को डराता था, लेकिन आज एक बिना वायुसेना वाले संगठन ने उसकी सरहद में घुसकर उसके परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान की हालत उस भिखारी जैसी हो गई जो फटी चादर छिपाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर पर गंदी नजर रखने वाला पाकिस्तान आज अपनी 19 चौकियों और अपने मिलिट्री हेडक्वार्टर को भी नहीं बचा पाया। तालिबान ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर जो तबाही मचाई है, उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान की मिलिट्री सिर्फ अपने देश की जनता पर जुल्म ढाने के लिए बनी है। अब असली जंग का मैदान सजा तो चीन के टैंक और अमेरिका के जेट धुआं छोड़ गए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में पानी पानी हो चुका है और उसकी तथाकथित परमाणु शक्ति का सरेआम मजाक उड़ रहा है। याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने झूठ की एक बड़ी पीपीटी तैयार की थी ताकि दुनिया को बेवकूफ बना सके। आज भी पाकिस्तान के जनरल हेडक्वार्टर में बैठकर शायद एक नई पीपीटी बना रहे होंगे जिसमें वो बताएंगे कि उनका जेट गिरा ही नहीं बल्कि जमीन से प्यार करने लगा था। तालिबान सरकार ने जो दावा किया है वो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि उनके मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिक गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इतना ही नहीं, 23 पाकिस्तानी फौजियों के शव अभी भी तालिबान के कब्जे में और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो अपने जवानों की लाशें वापस मांग सके। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के एक हेडक्वार्टर और 19 चौकियों पर कब्जा करके ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान सिर्फ कागजी शेर है। खुद को खुदा समझने वाली पाक आर्मी आज अपनी चौकियों से दुम दबाकर भाग रही है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के फैजाबाद और नौशेरा जैसे मिलिट्री कैंपों को हवाई हमलों से दहला दिया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने बहुत पहले ही कहा था कि पाकिस्तान कश्मीर का राग छोड़ दे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान ने उस वक्त जेम्स बॉन्ड की बात को हल्के में लिया और आज वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के पास तक धमाके हो रहे हैं और आर्मी चीफ आसिम मुनीर का सबसे प्यारा चेला आशिक 72 हूरों को प्यारा हो चुका है। चीनी मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का वो घमंड जिसकी पाकिस्तान कस्में खाता था, आज धुआं धुआं हो गया है। चीन का माल वैसे भी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं और तालिबान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के हथियार केवल नुमाइश के लिए हैं। इस महासंग्राम में पाकिस्तान को सबसे बड़ा जख्म तब लगा जब इस्लामाबाद में हुई एयर स्ट्राइक में आर्मी चीफ के एडवाइजर की मौत हो गई। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करेगा और मासूमों को मारकर अपनी बहादुरी दिखाएगा, लेकिन तालिबान ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान को अपनी जान बचाने के लिए सऊदी अरब के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने सऊदी विदेश मंत्री को फोन मिलाया है ताकि किसी तरह तालिबान के कहर से उन्हें बचाया जा सके। ये वही पाकिस्तान है जो कल तक अकड़ में रहता था, लेकिन आज सऊदी के पैरों पर गिरकर युद्ध रुकवाने की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान का एक्सपोज होना पूरी तरह तय हो चुका है, क्योंकि उनके पास चीन की मिसाइलें तो है लेकिन लड़ने वाला जिगरा नहीं है। तालिबान ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ दिवाली वाले पटाखे हैं जो केवल सजावट के काम ही आ सकते हैं। तालिबान की उन 5 ताकतों ने पाकिस्तान की सेना का जनाजा निकाल दिया जिसे दुनिया की बड़ी सेनाएं कभी हरा नहीं पाई थी। तालिबान के सुसाइड बॉम्बर और उनके गुरिल्ला लड़ाके आज पाकिस्तान की फौज के लिए काल बन चुके हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब कह रहे हैं कि उनका सब्र खत्म हो गया और ये खुला युद्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त युद्ध लड़ने के काबिल नहीं बचा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने साफ कर दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और वो पाकिस्तान के और बड़े शहरों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रवक्ता भले ही झूठ बोले कि कोई सैनिक नहीं पकड़ा गया, लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू करने का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि उसकी सेना सरहद छोड़कर पीछे हट रही है। पाकिस्तान जो कल तक भारत को गिदड़ भपकी देता था, आज अफगानिस्तान के सामने अपनी संप्रभुता की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की इस हालत पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।